तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशंस की। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी इसके एक इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें अपन ने सीखा था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स के कुछ एक्सूम्स और क्या होते हैं ये एंगल्स, बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा था। तो ये देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन के लिए एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है in a figure 6.28 find the value of x and y then show that AB parallel to CD। तो बेसिकली मैंने बताया था वहाँ जब दो लाइन आपस में मुझे पैरेलल शो करनी हो तो मुझे क्या काम करना होता था, वो मैंने वहाँ बताया था इंट्रोडक्शन में। पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी है और y की और 130। अब इसमें सबसे ज़्यादा गलती किस में होती है, किस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। यहाँ पहले तो इनको मान लेते हैं ए ओ पॉइंट मान लेते हैं, इनको एम पॉइंट मान लेते हैं। हमें क्या दे दिया, एंगल ए ओ सी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। ए ओ सी दे दिया है 50 डिग्री और इसमें एंगल कौन सा दे दिया, मैं सी एम ई दे दिया है, इसको बोल देते हैं 130 डिग्री। एक्स और वाई की वैल्यू अपन को निकालनी है और टू प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसको हम एफ मान लेते हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा गलती इस क्वेश्चन में होती क्या है, सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है, बच्चा इसमें पैरेलल के क्राइटेरिया लगाया जाता है, वो कर जाता है एक्स और वाई आपस में इक्वल हैं क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो आराम से जो y की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू। लेकिन बेटा ये क्राइटेरिया इसमें नहीं लगेगा क्योंकि हमें शो करना है ये लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल। ये लाइन पैरेलल नहीं दी है, हमें क्या करना है, शो करना है। तो हम ये वाले फंडामेंटल्स का यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। जब लाइन गिवन दी जाती है तब इन फंडामेंटल्स का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली अब हमें सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, टू प्रूव। तो आपका ये देख सकते हो एंगल x प्लस 50 डिग्री लीनियर पेयर बना रहा है, बिकॉज ऑफ दैट एफ ही आपकी एक लाइन हुई और ओ ए बेटा क्या हो गई, आपकी एक रे हो गई। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर बनाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ एफ प्लस एंगल ए ओ एम इक्वल टू 180 डिग्री वाई लीनियर पेयर। ए ऑफ क्या है बेटा, 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, देन एक्स इक्वल टू बेटा कितना हो गया, 130 डिग्री। इससे अपन की एक्स की वैल्यू निकलेगी बिकॉज ऑफ दैट लाइन यहाँ पैरेलल नहीं है, हमें शो करने में। अब वाई और ये वाला एंगल वाई के इक्वल क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। क्या लिख देंगे, वाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब लाइन आपस में बेटा क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसके जो वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स हैं वो आपस में बेटा कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो y की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 130 डिग्री हो गई, किससे, y वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब अपन को लाइन पैरेलल करनी है, तो लाइन पैरेलल के लिए हमने 2-3 एक्सूम्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एक बात पढ़ी थी कि अगर लाइन पैरेलल करनी है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है जी। दूसरा पढ़ा था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए। तीसरा पढ़ा था कि जो को इंटीरियर एंगल हैं उनका सम 180 हो जाए। तो सबसे जो पास यहाँ बात आ रही है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की आ रही है। एक्स और वाई आपस में कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे, क्योंकि दिया हुआ है एक्स और वाई आपस में कैसे इक्वल। तो जब एक्स और वाई आपस में इक्वल हैं तो ये जो लाइन है ये आपस में कैसी हो जाएगी, पैरेलल। लिखने का तरीका क्या होगा, देयरफॉर एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री, देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट AIA आर इक्वल, देन यस सो AB पैरेलल टू CD। यानी कि जो AB है वो CD के क्या हो जाएगी, पैरेलल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की अपन एक ट्रिक भी देख कर आए थे कि दोनों एंगल जो हैं वो जेड फॉर्म्ड करेंगे। तो आप देख पा रहे हो ये एंगल दोनों जेड कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके।
तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो फटाफट इसको उतारेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे, फटाफट से देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है इन अ फिगर 6.29 ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ और वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7 और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये लाइन ए बी है, वो सी डी के क्या दी है, पैरेलल दी है, ये फिगर में बोल रहा है। और एक और लाइन है ई एफ, ये बेटा सी डी ई एफ के पैरेलल दी है। यानी कि अगर आप थ्योरम पढ़कर आए होगे, इसको बोल देते हैं पी, इसको बेसिकली हम बोल देते हैं क्यू, इसको एस, इसको टी, इसको आर हो गया क्या, आर नहीं होगा तो आर बोल दो। एक्स, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड। और अपन को गिवन में दे दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल। हम पढ़कर आए हैं एक लाइन दूसरे के पैरेलल, दूसरी लाइन तीसरे के पैरेलल, तो तीनों लाइन आपस में कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ध्यान रखना इस चीज़ को बाई थ्योरम 6.6। तो मैं क्या बोलूँ, एंगल वाई रेशियो एंगल जेड इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, 3:7। जेड एक्स की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल एक्स की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो बहुत आसान है, फंडामेंटली समझो पहले। ये अपन को जो ये हमने आर मार लिया है और ये एक्स है अपन को। अब आप ये देखो, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन हुआ करते थे तो मैं उनका मल्टीप्लाई एक पर्टिकुलर वेरिएबल से कर देता था। जैसे हमने एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशन में देखा। तो कैसे करेंगे, लेट एंगल वाई इक्वल टू 3a मान लेते हैं क्योंकि एक्स है, और एंगल जेड कितना हो जाएगा, 7a हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें, ये टी मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वाई प्लस जेड। तो पहले तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फटाफट से आप यहाँ लिखने का तरीका क्या रहेगा बेटा, देखो ज़रा इस एंगल को क्या नाम बोल दूँ मैं, ज़रा नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, क्या बैठेगा इसका, एस टी डी। एस टी डी इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या बैठेगा, सी टी आर, और नाम बड़े अच्छे हैं, सी टी आर बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। यानी कि ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हो गए, सी टी एस नहीं सी टी आर, और दूसरा बोल सकते हैं हम, दूसरा नाम दिया एस टी डी। ये आपस में एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो ये कितना हो गया हमारा, 7a हो गया, और ये बेटा कितना हो गया, 3a। अब ये दोनों को इंटीरियर एंगल हैं और लाइन आपस में पैरेलल है, तो मैं 180 रख सकता हूँ। तो देखो ज़रा, सी डी पैरेलल टू ई एफ, देन वाई, एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल पढ़ के आए थे, जो सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम बेटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये चीज़ सीख के आए थे। तो y की वैल्यू बेटा कितनी है, 3a प्लस 7a इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। देन 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, 0 से 0 कटा, देन a इज इक्वल टू हो गया मेरा 18 डिग्री। बात समझ में आया, a की वैल्यू 18 आई, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो y की आ जाएगी। तो 18 इंटू 3 ये हो जाएगा 54 डिग्री, और 7 इंटू 18 डिग्री तो हो जाएगा 126 डिग्री। बात समझ में आया। तो बेटा मेरे पे वैल्यू किसकी आ गई, वैल्यू आ गई एंगल जेड आ गया मेरा 54 डिग्री, नहीं 126 डिग्री, और वाई आ गया बेटा कितना, 54 डिग्री। ओके जी, चलो जी। अब एक बात आप यहाँ से समझो, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये दोनों वो को इंटीरियर एंगल बनाएंगे, क्योंकि सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स हैं। बात समझ में आया। तो क्या करेंगे, जगह नहीं है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऊपर वाले को इरेज। तो देखो क्या करेंगे आप, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल है बेटा, सी डी के। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एल बी मत लेके आना, वाई को इंटीरियर प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो लाइन आपस में जब पैरेलल होती है तो उसके जो अपोजिट वाले, वो सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो एंगल एक्स, वाई की वैल्यू जस्ट हमने निकाली 54 डिग्री, एंगल एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो बेटा कितना हो गया, 126 डिग्री हो गया आई थिंक।
एक बार चेक कर लेते हैं। 180 माइनस 54, 10 इधर गया, 10 6 7, हाँ 126 डिग्री हो गया। तो एक्स की वैल्यू बेटा कितना आई? 126। कैसे आई? पहले जेड को मैंने वाई से रिलेट किया और वाई को मैंने किससे रिलेट किया? एक्स से रिलेट किया। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सबसे जटिल क्वेश्चन लगता है बच्चों को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इन अ फिगर 6.30 ए बी पैरेलल टू सी डी। इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी दिया, तो गिवन लिखता जा रहा हूँ मैं। ए बी क्या दिया बेटा? पैरेलल। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम पे एनसीईआरटी के तो सामने होनी चाहिए जो कि अनसॉल्व हो। और ई एफ बेटा कैसे आया? परपेंडिकुलर टू सी डी है। एंड और भी दिए हैं, एंगल जी ई डी जो दिया है 126 डिग्री दिया है। अपन को बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है इसमें, तो देखते हैं बेटा क्या क्या फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करना है ए जी ई, फिर फाइंड करना है जी ई एफ, फिर फाइंड करना है एफ जी ई, या तो इनके इक्वल क्वेश्चन मार्क रख दो सबको। चलो जी, फिगर भी दिया है, ए बी सी डी के पैरेलल है। चलो जी, जी ई डी जो है और इन्फॉर्मेशन देता तो हम खुद बनाने की कोशिश करते। 126 डिग्री। और बेटा जो ई है, ई एफ है, वो सी डी पे परपेंडिकुलर डाल रहा है। तो ई एफ जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर डाल रहा है। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री बना रहा है। तो बेटा ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। और ये एंगल पहले से 26 डिग्री है। तो कुछ बढ़िया सी बात आपको समझ में आ रही होगी, वो देखेंगे अभी। इसको एफ बोल देते हैं। और बेटा और कुछ नहीं है, अब अपन को फाइंड करना है। तो देखो ज़रा, एक बात यहाँ से निकल के आई। देखो जी एंगल तुम्हारा 90 और जी एंगल पूरा 126। तो ये वाला एंगल तो हम आराम से निकाल लेंगे। इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। इस टोटल में से किसको माइनस कर देंगे? 90 को माइनस कर देंगे। तो कौन सा एंगल आ जाएगा? जी ई एफ। बात समझ में आया? तो लिखेंगे जी ई एफ इक्वल टू बेटा कितना होगा? जी ई डी में से माइनस एफ ई डी माइनस कर देंगे। नहीं समझ में आया? अभी 2 मिनट रुको, अभी तुम्हें पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो जरा, ये एंगल निकालना है अपन को। इमेजिन करो ये वाला एंगल, और एक बड़ा सा एंगल मुझे ये दिया है। तो ये वाला जो 90 है इसको मैं माइनस कर दे रहा हूँ, तो मेरा एंगल यही बचेगा। देखो जरा, ये कौन सा एंगल है? एक तो जी ई है, ये डी से बनना है, ओके। और एक एंगल ऐसे बनना है 90 और 126। तो ये दिया है और ये दिया है। तो वैसे टोटल बोलना चाहूँ 126 किस किस का? एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल है। एक एंगल 90 दे दिया तो ये निकालना है। तो 126 में से 90 को माइनस करना है। बात समझ में आया? तो 126 में से 90 को क्या कर दो? माइनस। तो कौन आ जाएगा? जी ई एफ आ जाएगा। सादा सिंपल क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन हम पे आ गया। जी ई एफ माइनस करके तो बेटा कितना हो गया? ये फटाफट से बताओ। 26 इधर बचे और 10 उधर से बचे, तो 36 डिग्री हो गया। ये हमारा आ गया जी ई एफ। तो मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख दो बढ़िया से तरीके से 36 डिग्री। हाँ भाई, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने 36 डिग्री लिख दिया। बात समझ में आया? अब ए बी सी डी के पैरेलल है तो कुछ एंगल्स लगाओ, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो करस्पॉन्डिंग तो नहीं लग रहा क्योंकि बाहर एंगल चाहिए, यहाँ सारे अंदर की बात कर रहा है। तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा सकते हैं, या बोलो फटाफट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा सकते हैं या लगा सकते हैं कोई इंटीरियर एंगल्स। तो देखो ज़रा, एक ये एंगल है और ये एंगल, मतलब ये एंगल क्या हुआ बेटा? ट्रांसवर्सल। ये लाइन कैसी हुई बेटा? ट्रांसवर्सल। और ये रे कैसी हुई? पैरेलल। तो ये इमेजिन करो, जब ये दो रे आपस में पैरेलल हैं और ये बेटा ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर बेटा ये 126 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 126 डिग्री बाई ए जी ई। तो बेटा ए जी ई कितना हो जाएगा आपका? इक्वल टू 126। 126 मत लिखो, इसका नाम लिख दो। इसका नाम क्या बेटा? जी ई डी। जी ई डी इक्वल टू 126 ब्रैकेट में लिख दोगे बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अपन पे ये आ गया, ये आ गया। अपन का एक बचा एफ जी ई। तो वेयर योर एफ जी ई? एफ जी ई, इट इज़ योर एफ जी ई। ये गया। तो आप यहाँ से ये पहचान पा रहे होगे, अगर ये रे है और ये लाइन है,
लाइन रे का कॉम्बिनेशन क्या होता था, लीनियर पेयर होता था। तो हम कर सकते हैं वहाँ बेटा, क्या करेंगे ज़रा फटाफट से बताओ, एंगल ए जी ई प्लस एंगल इसका नाम क्या है, एफ जी ई। अब ई जी एफ भी नाम है लेकिन निकलवा रहा कौन सा है, एफ जी ई, तो नाम एफ जी रखो, प्लस एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री बाई एल पी। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, समझो हवा में बोल रहे हैं। देखो ना, इस चीज़ को इमेजिन करो, ए बी कोई लाइन हुई और उस पर जो जी ई है ये रे है, ये जी ई रे है, तो इनका सम और इनका सम 180 होगा। कन्फ्यूज़न मत हो, इसको मिटा सकते हो अपने लिए, रफली हम मिटा सकते हो। तो इनका सम और इनका सम क्या होगा, 180। ए जी ई है ये 126 डिग्री, एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो निकालोगे तो एफ जी ई बेटा कितना आ जाएगा, एफ जी ई इक्वल टू 54 डिग्री। किससे आया, वाई लीनियर पे। तो पहला अपन ने एक एंगल निकाला, कौन सा, अंदर वाला, फिर निकाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, फिर निकाला हमने लीनियर पेयर से। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इन अ फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। अब जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ही हर पेपर पर ही दमदार है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं जो हम देखते हैं ना, साइड बुक और एक्स्ट्रा बुक। पहले अपन को एनसीईआरटी पकड़ो भैया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। इकलौती बुक ऐसी है जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जानती है, वरना तो एक्स्ट्रा बुक वो भी है, वहाँ सॉल्यूशन हमें मिल जाते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता जो एनसीईआरटी से होता है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो ज़रा, इसमें एक फिगर दिया है, ऐसा कोई फिगर दिया है, 110 डिग्री ये दे दिया है। तो पी क्यू एस टी ये कितना दिया, 130 डिग्री, ये आर दे दिया। इसको फटाफट से गिवन लिख दो, पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ये बढ़िया बात करिए कि पी क्यू एस टी के क्या पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड बेटा क्या निकालना है, क्यू आर एस निकालना है उससे। चलो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो जरा, जब अपन को क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस मतलब ये वाला एंगल। चलो जी, एक काम करते हैं बढ़िया सा, छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, एक लाइन पैरेलल खींच लेते हैं इसके। क्या खींच दिया, एक लाइन पैरेलल खींच दिया। किसके पैरेलल खींच दिया, एस टी के लाइन पैरेलल खींच दी, और इस पी क्यू को आगे प्रोड्यूस करा टिल पॉइंट ई तक। कहाँ तक प्रोड्यूस करा बेटा, टिल पॉइंट ई तक। तो मैंने कैसे खींचा, कंस्ट्रक्शन में कैसे करूँगा, प्रोड्यूस पी क्यू सच दैट पी ई पैरेलल टू एस टी। जो पी ई है वो पैरेलल किसके, एस टी के। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो इस वजह से इस पर बिल्कुल दिमाग पर काम करो कि कैसे काम हो रहा है। तो पी ई बेटा क्या हो गया, एस टी के पैरेलल हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो टू प्रूव। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जब बेटा ये हमने पैरेलल मान लिया, तो ऐसे पैरेलल प्रोड्यूस पी क्यू सच दैट, ऐसे पैरेलल किया कि जो ये लाइन आ रही है वो एस टी के क्या है, पैरेलल है। तो ये 130 डिग्री हो गया, तो मैं इसको भी क्या बोल दूंगा बेटा, 130 डिग्री। ये आपने कैसे बोल दिया, क्योंकि बेटा वो अंदर वाला एंगल है, इंटीरियर एंगल है, और ये बाहर का एंगल है। अंदर बाहर की जोड़ी को हमने बोला था करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बेटा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से 130 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया। तो क्या लिखोगे आप बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ लिखेंगे पी ई पैरेलल टू एस टी बाई कंस्ट्रक्शन। ऐसा हम कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं एंगल का नाम क्या है इसका, आर एस टी इक्वल टू आर, इसको नाम बोल दो आर एफ ई इक्वल बाई
करस्पॉन्डिंग एंगल, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा आर एस टी कितना था आपका, बोल दो फटाफट, 130 डिग्री। तो आर एफ ई बेटा क्या हो गया, 130 डिग्री हो गया। तो बोल देंगे आर एफ ई आपका 130 डिग्री हो गया। ये हमारे लिए पहला स्टेप हुआ इस क्वेश्चन के लिए। अब अपन को ये निकालना है, तो जब ये एंगल निकालना है तो ये वाला एक निकाल लो और ये वाला नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा ये ट्राइंगल बनना है पूरा, और हमारा काम ही यही है इस ट्राइंगल को पहले फिल करना। तो ये जब ये ट्राइंगल बनना है तो ये वाला एंगल निकालो या कि ये वाला एंगल निकालो। इसको कैसे निकाल सकते हो, इसके बगल वाले एंगल से। जब ये 110 है तो याद किसकी है, ये लीनियर पेयर की। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। बात समझ में आया, ये लाइन है, ये रे है, ये लाइन है, ये रे है। तो फटाफट से देखो क्या लिखोगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल, इसका नाम क्या बन जाएगा, क्यू आर एफ। क्यू आर एफ इक्वल टू 180 डिग्री वाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर भी लगने का चांसेस हैं यहाँ। अब चांस तो 100% है, क्योंकि ये बेटा लाइन है और ये क्या बेटा रे है। लाइन कौन सी है, पी ई, और ये क्यू आर रे है। तो इन दोनों का एंगल का सम क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, पी क्यू आर 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एफ बेटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम सिंपल क्यू आर एफ निकाल लेंगे अंदर वाला एंगल। तो बेटा कितना हो जाएगा, फटाफट से बोल दो, 70 डिग्री। ये मैं वैसे ही निकाल चुका था। बात समझ में आया। अब देखो सिमिलरली हम लीनियर पेयर यहाँ भी लगा सकते हैं। लाइन हमारी वही है पी ई, लेकिन रे चेंज हो गई। रे क्या हो गई, आर एफ। रे क्या हो गई बेटा, आर एफ। ओके, तो इसके बाद जाएंगे सिमिलरली क्या करेंगे बेटा, फटाफट से देखो, एंगल क्यू एफ आर, क्यू एफ आर प्लस एंगल आर एफ ई, आर एफ ई इक्वल टू 180 डिग्री बाई एल पी। अब ये एल पी ऐसा है कि हर जगह नहीं लग सकता बेटा, तो इसके लिए पर्टिकुलर कुछ रिकमेंडेशन चीज़ें होती हैं, वो चीज़ याद होनी चाहिए हमें। क्यू एफ आर बेसिकली हम इसको बढ़िया तरीके से इंट्रोडक्शन में सीखे थे। तो क्यू एफ आर बेटा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री माइनस करने के बाद। तो बेटा ये 50 डिग्री हो गया और ये पूरा ट्राइंगल बनना है, तो ए एस पी लगा दो यहाँ। तो इसके बाद आप यहाँ सॉल्व करेंगे इसको बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ए एस पी, एंगल क्यू। अब किस में ए एस पी लगा रहे हो, इन ट्राइंगल, नाम बोलो, इन ट्राइंगल बोलो जरा फटाफट, क्यू आर एफ, इन ट्राइंगल क्यू आर एफ। तो एंगल के नाम रखो क्यू आर एफ प्लस क्यू एफ आर प्लस दूसरा नाम क्या रखा था, क्यू आर एफ प्लस क्यू एफ आर। अच्छा क्यू आर एफ नहीं होगा, यहाँ गलत कर दिया क्या, यहाँ बेटा क्यू आर एफ मत लिखना, इसको आर क्यू एफ लिखना, ठीक है ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें तो निकालना ही है ना, ये वाला तो एंगल निकालना ही है ये थोड़ी नहीं निकालेंगे। ये वाले का नाम क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, आर क्यू एफ। ओके, आर क्यू एफ ये वाला एंगल, ठीक है। और यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, आर क्यू एफ इक्वल टू 180 डिग्री बाई ए एस पी। सबकी वैल्यू लगाओ। आर क्यू एफ की वैल्यू है क्या, क्यू आर एफ की तो वैल्यू निकालनी है मुझे, मतलब क्यू आर एफ और आर एंगल एक ही हुआ। अब क्यू एफ आर की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, फटाफट से 50 डिग्री, और इसकी वैल्यू बेटा कितनी है, 70 डिग्री। इक्वल टू क्या कर दूंगा, 180 डिग्री। तो फटाफट से देखो क्यू आर एफ कितना हो जाएगा मेरा, जल्दी से देखो, क्यू आर एफ बेटा कितना हो जाएगा, 130 इक्वल टू 180 डिग्री। देन क्यू आर एफ मेरा हो जाएगा 50 डिग्री। ओके, जाके चेक करो। तो ये बेटा ये कितना हो गया, 50 डिग्री। तो क्यू आर एफ बेटा किसके इक्वल होगा, एंगल आर के, देन इट इज़ आल्सो इक्वल टू एंगल 50 डिग्री। ओके, बात समझ में आया। थोड़ा बोर्ड में जगह कम थी, इस वजह से थोड़ा सा हमने क्या कराया, इस चीज़ को जल्दी कराया, तो वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो क्यू आर एफ कैसे हुआ, 50 डिग्री हुआ बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 बिना किसी देरी के। तो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ए बी पैरेलल टू सी डी, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, लिख लो पहले, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया उसने, और एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री दे दिया।
अब ये क्वेश्चन दोनों जोड़ी के क्वेश्चन है और दोनों जोड़ी के पेपर में इंपॉर्टेंट है। PRD दे दिया 127 डिग्री, तो फिगर दिया है उसने AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। यहाँ कोई P पॉइंट दे दिया है और यहाँ 2 पॉइंट दे दिए Q और यहाँ दे दिए R, इनको ज्वाइन किया है पर्टिकुलर। ये एंगल X है, ये एंगल Y है, ये एंगल 50 है और ये एंगल बेटा कितना 127 डिग्री है और ये C ये Q और कुछ नहीं है। X और Y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी, सही है। X और Y की वैल्यू ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में। तो आइए देखते हैं X और Y की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो बेटा पर X की तो वैल्यू वैसे ही निकल रही है, तो ये देखो Z बनना ये दोनों लाइन आपस में कैसी पैरेलल। अब बहुत से होते हैं पैरेलल नहीं है तो भी Z लगा रहे हो, तो बेटा वहाँ Z नहीं लग सकता क्योंकि पैरेलल नहीं, पहले पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो ये लाइन आपस में कैसी है बेटा पैरेलल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखूँगा सॉल्यूशन AB पैरेलल टू CD, तो एंगल X इक्वल टू एंगल 50 डिग्री, क्या लिख दूँ बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इतना क्लियरली आपने कैसे लिख दिया सर, क्योंकि बेटा साफ दिख रहा है फिगर में एंगल X किसके इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री। अब देखो जरा बाई की वैल्यू निकालनी है। अब बाई की वैल्यू जो निकलेगी वो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकलेगी ट्राइंगल की। तो ये तो हमारा कितना आ गया X 50 आ गया। अगर ये एंगल और आ जाए तो बाई की वैल्यू आसान सी निकल जाए। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं LP लगा सकते हैं। LP कैसे लगाओगे, ये लाइन है और ये रे आ रही है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो फटाफट से बताओ इसका नाम बोल दो जरा, क्या बोलेंगे सिंस एंगल नाम बोलो जरा फटाफट से QRP, नाम थोड़ा सा रखना QRP प्लस एंगल PRD इक्वल टू 180 डिग्री बाई LP लीनियर पेयर। बात समझ में आया, हर जगह लीनियर पेयर नहीं लग जाएगी, उसके लिए पर्टिकुलर रिकमेंडेशन कंडीशंस होती हैं। तो QRP तो आप पर नहीं है, निकालेंगे। ये है PRD 127 डिग्री इक्वल टू 180, तो QRP बेटा कितना आ गया आई थिंक 180 माइनस 127 डिग्री मतलब 53 डिग्री आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आया। तो QRP बेटा कितना आ गया 53। एक बार चेक और कर लेते हैं, सही है 53 डिग्री, तो 50 डिग्री डिग्री 53 डिग्री। तब ये 50 डिग्री है, ये 50 है, तो जी इसमें लगा दो ये SP फटाफट से बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। नाम बताओ ट्राइंगल का, ट्राइंगल PQR। अब पर्टिकुलर नाम जो रखेंगे एंगल्स के वो पूरे शब्दों में रखेंगे, मतलब 3 अक्षरों में रखेंगे। कैसे QPR, बिल्कुल आसानी से रखेंगे PQR प्लस एंगल QRP इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दो भाई ASP, वैसे ऊपर लिख चुके हो, यहाँ मत लिखो, ऐसा लिख दो इन ट्राइंगल PQR। अब बेटा QPR आपका कितना है फटाफट से बताओ। QPR तो निकालना है, ये Y है। PQR कितना है 50 है, X था जो, और बेटा कितना है 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो Y प्लस 103 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो Y की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 103 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 77 डिग्री। एक बार हम आंसर को क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 77 ही आएगा ना, 80, ठीक है। एक बार स्टैंडर्ड तरीके से आंसर शीट में चेक कर लेते हैं, क्योंकि भैया स्टैंडर्ड आंसर शीट्स होती हैं, इनको चेक करना बहुत ही कंपलसरी है। कहाँ गए भैया, निकल के आओ। एक्सरसाइज कौन सा क्वेश्चन है 6.2 77 दे रहा, हाँ 77 ही है। बात समझ में आया। तो y की वैल्यू हमारी कितनी है 77 डिग्री और x की वैल्यू बेटा कितनी है 50 डिग्री। एक बार आंसर को सीट को कुछ चेक करा करो तो एकदम एक करेक्ट वैल्यू हमारे सामने निकलने आती है। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 6 की।